हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में मैं आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 2 एंड 3 के बारे में बताने वाला हूँ। जैसा कि मैंने अपनी पिछली वीडियो में आईटीआर फॉर्म नंबर 1 के बारे में बताया था। अगर आपने वो वीडियो नहीं देखी है तो उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। सबसे पहले इस वीडियो में हम आईटीआर नंबर 2 से चालू करते हैं, फॉर्म 2। ये मैंने एक प्रेजेंटेशन बनाई है दोनों फॉर्म्स रिलेटेड, इसको मैं आपको एक्सप्लेन करूँगा। ITR 2 is used by individual and HUF whose total income comprises of following income। जो इन फॉलोइंग इनकम में आएगा ये फॉर्म खाली इंडिविजुअल और HUF के लिए। HUF मतलब हिंदू अनडिवाइडेड फैमिली। इनकम फ्रॉम सैलरी एंड पेंशन, इनकम फ्रॉम हाउस प्रॉपर्टी, इनकम फ्रॉम कैपिटल गेन, इनकम फ्रॉम अदर सोर्सेज इंक्लूडिंग इनकम फ्रॉम विनिंग फ्रॉम लॉटरी एंड रेस हॉर्सेज। जैसा कि हमने पिछली वीडियो में देखा था, आईटीआर फॉर्म नंबर 1 सैलरी पेंशन था, हाउस प्रॉपर्टी भी था, पर कैपिटल गेन नहीं था, और अदर सोर्सेज था पर वो विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस हॉर्सेज को मना करता था। पर आईटीआर 2 अगर आपके पास कैपिटल गेन है और अदर सोर्सेज में विनिंग फ्रॉम लॉटरी और रेस हॉर्सेज है तो आपको आईटीआर फॉर्म नंबर 2 भरना पड़ेगा। और यहाँ तक कि अगर आपकी हाउस प्रॉपर्टी की इनकम खाली एक हाउस से ही है तो आप ITR 1 भर सकते हैं। पर अगर आपकी इनकम 2 हाउसेस से है तो आपको ITR 2 में जाना पड़ेगा। अब हम देखते हैं कि ITR 2 कौन कौन नहीं भर सकता। ITR फॉर्म नहीं यूज़ हो सकता अगर किसी इंडिविजुअल की PGBP की इनकम है। PGBP मतलब प्रॉफिट और गेन फ्रॉम बिजनेस एंड प्रोफेशन। अगर आपकी बिजनेस या प्रोफेशन से इनकम है तो ना ITR 1 आपको भरने देगा, ना ITR 2 आपको लगेगा। आपको ITR 3 लगेगा, जो हम आगे डिस्कस करेंगे। अगर आप पर्सन ऑलरेडी यूजिंग ITR फॉर्म नंबर 1, जैसे कि अगर आपकी एक ही हाउस से थी, अगले साल आपकी 2 हाउसेस से इनकम आने लगी तो आपको ITR फॉर्म से ITR फॉर्म नंबर 2 में शिफ्ट होना पड़ेगा। अ पार्टनरशिप फर्म हैविंग एग्जेम्प्ट इनकम by way of shares and not earning any income by of interest and salary etc। पार्टनरशिप कोई फर्म है जिसकी इनकम एग्जेम्प्ट है और वो इंटरेस्ट और सैलरी नहीं लेती कहीं से, तो वो भी ITR फॉर्म नंबर 2 में आएगा। अब हम डिस्कस करते हैं ITR 3। अ पर्सन बीइंग इंडिविजुअल और HUF, ये इन दोनों के लिए ही है। इंडिविजुअल और HUF के लिए ITR 3 ही आएगा। Who is a partner in a firm is required to use ITR 3 for whose income chargeable to income tax under the head of PGBP except any income stated below: interest, salary, bonus, commission, remuneration by way due received by individual or HUF from such firm। इसका मतलब ये है कि ITR 3 जो है एक तरीके से ओपन बुक है। आपको अगर आपकी PGBP की इनकम है तो आप इसी के अंदर आएंगे। बेशक ITR 1 और ITR 2 आपकी अगर PGBP की इनकम है तो वो डायरेक्टली रेस्ट्रिक्ट करेगा, आपको ITR नंबर 1 नहीं भरना, ना 2 भरना है। आपको ITR फॉर्म नंबर 3 लगेगा। 3 मतलब चाहे आपका ऑडिट हो चाहे नॉन ऑडिट हो, अगर आप इंडिविजुअल हैं या फिर HUF हैं, आपकी कोई भी इनकम हो, चाहे बेशक आपकी कैपिटल गेन हो, अदर सोर्सेज हो, एक प्रॉपर्टी से हो, 2 प्रॉपर्टी से हो, या फिर कैपिटल गेन हो, आपको ITR 3 लगेगा अगर आपकी PGBP की इनकम है। एक तरीके से इसने सब कुछ कवर कर लिया ITR 3 में। और यही ये ITR फॉर्म 3 का डिस्क्रिप्शन भी एंड होता है। अगर आपको अपनी ITR से रिलेटेड कोई भी क्वेरी है तो आप हमें कॉन्टैक्ट कर सकते हैं। कॉन्टैक्ट डिटेल मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगा। इसकी लास्ट डेट होती है नॉन ऑडिटेड एंटिटीज़ के लिए 31 जुलाई, तो आपको अपनी रिटर्न ज़रूर भरनी चाहिए। थैंक यू। अगर आपको हमारी वीडियोस अच्छी लग रही हैं तो आप सब्सक्राइब कर सकते हैं, और इस पे हम आपको आगे आने वाले टाइम में और ITR फॉर्म्स की जानकारी भी देंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग। थैंक यू।